नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, मध्य प्रदेश के प्राइवेट आईटीआई पे डी एफिलिएशन का खतरा अब मंडराने लगा है। कहेंगे साहब कि मजाक कर रहे हैं, तो ले लीजिएगा, मजाकिंग ले लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई का मैं पहले बताया था कि 4-5 दिक्कत खड़ी होने वाली है। पहली दिक्कत खड़ी होने वाली है कि जो अभी कह रहे थे, बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि 89 आईटीआई, फिर 50 और 35 आईटीआई है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन पर कार्रवाई होने के लिए जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं मध्य प्रदेश के, अभी 1 महीने पहले, और डायरेक्टर आए हैं, हर्षिता सिंह आए हैं। अब ये मई में एसएससी की जो इनकी मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में सीधे डी एफिलिएट के लिए चली जाएंगी, जितनी भर ये जांच हुई है। तो पहली ये बड़ी खबर दे रहा हूं कि जो अभी 89, 50 थी, 45 के लगभग थी, फिर इसके बाद 35 आईटीआई का निरीक्षण किया गया है। इसमें 1, 2, 4, 5 आईटीआई के अलावा कोई बचने वाला नहीं है। सब के सब एक साथ निपटने वाले हैं। और अंदर की खबर मैं दे रहा हूं कि मई में ये मीटिंग हो जाएगी पूरी पूर्ण रूप से, क्योंकि जो नए सेक्रेटरी अभी आए हैं, मनु श्रीवास्तव जी के पास साथ बाद में जो आए हैं, उन्होंने सारी रिपोर्टें मंगवा करके समझना चालू कर लिया है और आरडीटी के साथ में, स्टेट डायरेक्टर के साथ में एफिलिएशन एग्जाम और एडमिशन वाले मामले को देख रहे हैं। और इस बार 2024 में पोर्टल, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पोर्टल तभी खुलेगा, मतलब आप एडमिशन तभी वही आईटीआई कर पाएगा जो आईटीआई क्लीन होगा। मैंने आपको 2 लेटर दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि आईटीआई के 6 पॉइंट पे, उस लेटर के अनुसार 6 पॉइंट पे निरीक्षण होना है, जिसमें बिजली का बिल, जिसमें जो है तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी है, एग्रीमेंट है आपका, ठीक है ना, स्टाफ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, और बीसीसी कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, बिजली का भार और तो सब कुछ बता ही दिया, स्टाफ से लेकर के सारी चीज़ें जो थी, 6 पॉइंट जो था, आप याद रखिएगा, आपके पास गया भी है। उसके अलावा एक चीज़ बड़ी बता दूं कि अभी 77 आईटीआई वालों ने बिजली का बिल नहीं जमा किया, पिछले 4-5 महीने से नहीं जमा किया है। 5-6 बार लेटर स्टेट डायरेक्टर ने भेजा, जिसमें 77 आईटीआई ऐसी हैं, प्राइवेट है ना, बड़ी बड़ी आईटीआई हैं। मैं बता दूं, इसमें कुछ नेताओं टाइप के भी हैं, है ना, कथाकथित टाइप के हैं। 4-4, 5-5 आईटीआई है, उन्होंने नहीं जमा किया है। उन सब पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और वो चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी नेता नपाटी कर लें, इस बार जो है तो सीओ, डायरेक्टर और सेक्रेटरी तीनों युवा हैं, और तीनों जो है तो काम करना चाहते हैं, और तीनों सफाई करना चाहते हैं। एक चीज और बता दूं कि चाहे धरना प्रदर्शन जो भी कर लो, कोर्ट कचहरी जो भी कर लो, आपको मैं बता रहा हूं कि ये मई आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। ये तो आपको ये हो गई। और एक खबर सुनिए कि आरडीएसडीटी जो रीजनल डायरेक्टर हैं, डीजीटी के भाई जो यहां बैठते हैं, इन्होंने भी अपने स्तर पर प्राइवेट आईटीआई, और हर साल सुनिएगा, प्राइवेट आईटीआई का निरीक्षण अपने से करना चालू कर दिए। जो भोपाल से चालू हुआ है, भोपाल से 2-3 आईटीआई वालों का निरीक्षण हो गया है, पूछ लीजिएगा, आपके ही जो है। बाकी गवर्नमेंट की 30 आईटीआई का निरीक्षण इनको करने का आदेश मिला है, साथ में गवर्नमेंट आईटीआई को भी। और प्राइवेट आईटीआई का ये डायरेक्ट निरीक्षण करना अपने स्तर पर चालू कर दिए हैं। और 2024 का जो एडमिशन होगा, जो क्लियर होगा सारी चीजों से लेकर के, 6 महीने 1 साल बिजली का बिल से लेकर के, रेंट एग्रीमेंट जिनका है, स्टाफ सीआईटीएस वाले हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनका उन्हीं की, जिनकी शिकायत नहीं है, वो वाले क्लीन होंगे। बाकी इस बार मैं बता दूं
कि बहुत सारे आईटीआई वाले जाएंगे। इस वीडियो को सेव करके आप लोग रख लीजिएगा, फिर मेरे को आप जवाब दीजिएगा और कहिएगा कि अभी तक जो चुपचाप बैठी थी डीजीटी, कई चीजों पर, मामलों पर जो है तो काम कर रही है, और अब सीधे आदेश आ गया है कहाँ, स्टेट डायरेक्टर पे, जो इनकी कमेटी होती है, स्टेट की कमेटी होती है, कि उसको 30 मई, याद रख लीजिए, 30 मई तक रिपोर्ट भेजिएगा, तभी अगर वो रिपोर्ट क्लियर होगी तभी 2024 के लिए एडमिशन के लिए क्लियर होंगे, और ये पूरे देश में लागू होगा। इस बार याद रखिएगा। और एसआईडी पोर्टल को जो आप लोग समझ रहे हो, जिसमें एड्रेस डला हुआ है आपके आईटीआई का, जिसको आपने नहीं देखा है, और वो आपने एड्रेस तो डाल दिया लेकिन आपकी आईटीआई वहाँ नहीं है, ठीक है ना, वो अब आप बुरे तरह से फंस गए हो। और फर्जी और माफिया जो हैं उनका मैं आपको बता दूं कि निपटारा अभी हो जाएगा। मैं तो बताऊं, देखो 77 आईटीआई बंद हो गई, 77 आईटीआई बंद हो गई। अगर मान लो जो बिजली की दी नहीं, 6-7 बार नोटिस निकाली है, बिजली का बिल चूंकि है ही नहीं है। और अभी कल मैं गया हुआ था तो निकाला जा रहा है कि ये जो आईटीआई है 77 आईटीआई, तो ये एडमिशन कितना की हैं, माने 2023 में एडमिशन कितनी की हैं भैया, बिजली का बिल दिए नहीं हो, एडमिशन फुल है, उन पर देखा जा रहा है, उन पर रिपोर्ट बनना चालू हो गई है, उन पर रिपोर्ट बनना चालू हो गई है। और जो अभी दिए थे कि आपको 5 पॉइंट पे जो डॉक्यूमेंटेशन मंगाए थे, अभी डॉक्यूमेंटेशन मंगाए हैं, उसको ये ना समझिएगा, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। और आपने जो रिपोर्ट लगाई है, गलत लगाई है बिजली की, है ना, उस पर कमेटी बन गई है, उसके जो गलत जो लिए हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, जेडीओ ने लिए हैं, जो जेडीओ ने हवा उड़ाई है, पैसा लिए हैं, जिस आईटीआई वाले के चहेते बन रहे थे, उन पर सब पे धड़ाधड़ कार्रवाई होगी। और मेरे को पता है कि समीक्षा बैठक 2 होंगी, स्टेट डायरेक्टर के द्वारा और सेक्रेटरी के द्वारा जल्द ही मई में, जिसमें हर जोन के जो आईटीआई हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनको लेकर के होगी। आपने देखा होगा कि सीएम हेल्पलाइन के लिए हर्षिता सिंह जो मैडम आई हैं, संचालक आई हैं, उन्होंने अभी ग्वालियर बेल्ट के सीएम हेल्पलाइन की अभी मीटिंग ली है। जल्दी ही वीसी वो सारे प्रदेश में करने वाली हैं, स्टेट में पूरे करने वाली हैं, और एक एक चीज पे ध्यान दे रही हैं, क्योंकि अब काम चालू करना है 1 मई से प्रवेश के लिए सारी चीजें, तो उस पर बन रहा है। लेकिन इस बार प्रवेश के लिए उन्होंने साफ साफ बोला है कि तभी खोला जाएगा जब आईटीआई वाला क्लीन होगा, तब, है ना। तो सफाई अभियान चल गई है। देखिए कौन कौन है, किस किस की आईटीआई जाती है, और ये आप लिख के ले लीजिएगा कि आरडीएसडीटी जो है तो निरीक्षण करना भोपाल से चालू कर दी है, बिना बताए स्टेट को अपने लेवल पे। तो वो कहीं पहुंचेंगी, वो तो कहीं पहुंच सकते हैं, बिना लेटर दिए पहुंच सकते हैं वो, और देखेंगे समझेंगे। ऐप के थ्रू से सारी चीजें हैं और वो डाल देंगे, है ना। तो अब आपकी आईटीआई है, देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो न्यूज को सपोर्ट करिएगा, नहीं लगता है तो साहब ऐसे रहिए, आइएगा। डीअपलेट होगी आपकी आईटीआई, मेरा काम है न्यूज बताना, मेरा क्या जाएगा। अब स्टूडेंट को बताना मैं चालू कर दूंगा कि किस आईटीआई में एडमिशन लीजिए, किस आईटीआई में एडमिशन मत लीजिएगा। सबकी लिस्ट मैं ओपन करके न्यूज में दिखाऊंगा कि किनका किनका जो है तो बिजली का बिल नहीं जमा है, किनका किनका बिजली का बिल जमा है, कौन कौन सी आईटीआई इधर उधर शिफ्ट हो गई हैं, कौन सी आईटीआई में एडमिशन ना लें। 1 मई से चालू कर दूंगा, तो फिर सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साहब। और जो गलत है तो वो गलत दिखाया जाएगा, जो सही है तो सही दिखाया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे तक बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा साहब, हेलमेट पहनिएगा, चुनावी मौसम है, चुनाव में जा करके वोट जरूर दीजिएगा। और व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति पर किसी को वोट मत दीजिएगा। देखिएगा
कि देश कौन विकास कर रहा है, किसकी भागीदारी बढ़िया है। अब ऐसे क्षेत्रीय पार्टियों को ऐसे हैं कि जो मान के चलिए बहुत सारे निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। अब आप उनको जिता करके क्या करोगे? तो जिनका सत्ता उत्ता आए उनको जिताइए आप, लेकिन वोट दीजिए साहब। अपना वोट मत बर्बाद करिए, ऐसे लोगों को मत दीजिएगा वोट जो जातिवाद धर्म और ये सब कुछ ले आ देते हैं, उनको मत दीजिएगा। बाकी तो आप खुद ही समझदार है, हमारा काम है आपको अवेयरनेस करने की, हमारी जवाबदारी है। चलिए कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।